लोके जनाश्रवः नाना क्लेशमानितः नार्दवातेश्चातो प्रतिभाषितेः एवं वाक्तेशेवो श्री भगवान दुःखपाल शब्दं धन्यदान सबोक्तं चैवः नररूपादेव प्रतां सप्तदेवस्य वाञ्छितर्वां चैव विशेषकलिगे सत्प्रदाम्। द्वितीय मनमनांतर की कथा है, दूसरे अध्याय की कथा है कि एक नारदो योगी अपने वचन के अनुसार नारद जी जो है तीनों लोक में घूमते हुए और विष्णु लोक में जाते हैं। वहां जाके भगवान की स्तुति करते हैं कि यत्र नारायणं देवं शुक्रवर्णं चतुर्भुजं, हे भगवान आपका श्यामला रूप बहुत सुंदर है, आपका चतुर्भुज रूप बहुत अच्छा है, आपका विष्णु लोक, उन्हें पूरा बड़ाई करते हैं भगवान की। तो ब्राह्मण के मुख से बड़ाई सुन करके भगवान भी मुस्कुरा देते हैं। क्यों? पंडित जी पूरा बड़ाई कर रहे थे ना, समझ रहे हैं अंतिम में की कहती है या तो पैसा मांगती, नहीं तो कोई काम है उनका, सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं मोटरसाइकिल वाला चाहे कुछ हाँ, तो पैसा नहीं लेना है, लेकिन काम जरूर है, तभी उतना प्रेम से बोल रहे हैं। तो इसे पूछते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यहाँ आने का था, क्या आपको चाहिए? नारद जी भी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि प्रभु आज हम अपने लिए मांगने नहीं आए हैं, आज जो है मृत्यु लोक से आ रहे हैं। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। तू दैत्य हो, दानव हो, मनुष्य हो, पंडित हो, मूर्ख हो, कितनो धनवान हो, कितनो बेईमान हो, सबको जाना है। सब चीज अनित्य है। कहीं मृत्यु लोक में कोई भी सुखी नहीं, सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कहे कि एक व्रत होगा श्री सत्यनारायण का, जो सत्य धर्म पर होगा उसी को सुख होगा, अन्यथा तो सुख की कामना है। तो व्रत कैसे करना है, क्या क्या सामग्री लेनी है बताइए। तो किसी भी दिन संध्या काल में, संध्या काल में जो है केले का फल, रंभाफलम घृतशूलम आभासारी चूर्णम सकादि गुणम तथा, माने रंभा फल कहा जाता है केला को, केले का फल, गाय का दूध, चावल का चूर्ण, सुंदर नैवेद्य लगाएं, अपने इष्ट मित्र को बुलाएं, एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाएं जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएं। और रात भर जागरण करने का बहुत महत्व है। सबके लग रहे हैं जल्दी आरती उरती हो जाए, रात भर जागरण करने का बहुत महत्व है, भजन करने का बहुत ही महत्व है। रात भर जागरण करें और प्रसाद ग्रहण करके अपनी रखें। तब कहते कि हे प्रभु, इस व्रत को इस पृथ्वी पर किसने किया? सबसे पहले तो इस शतानंद नाम के ब्राह्मण थे और वह भिक्षा मांग के भोजन करते। तो मांगने के बारे में जानते हैं क्या कहा गया है बाबू? आप ही लोग के लिए है, मांगन से मरण भला, जो कुछ मांगन जाए उससे पहले वो मोह जिस्म को लिख लेना। मांगने से अच्छा क्या है? मर जाना। इसलिए मांगना सख्त मना है। कब? जब आपका उम्र 30 साल हो गया। अब कोई भी ये चीज में एडमिशन नहीं होते थे, करे खले कर दल हो है न, और नौकरी लगे तो भागे से लगते, इसलिए कमाई में लग जाओ, कम से 500 रुपया डेली जुगाड़ बना। मांग के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना। जो आत्मनिर्भर है वही सुखी है। केरों से पैसा मांगे, पापोस मांगे थे, कभी 2 महलवा पर चढ़ जाते, कभी खेत लागो एक खेत 500 रुपया, अब अपन पैसा एटीएम में जाए कौन नंबर डालो, कुल पैसा 500 गिर के रखा है। तो जब तक स्वावलंबी नहीं है, जब तक आप सुखी नहीं, सत्य धर्म पर नहीं रहेंगे तो आप सुखी नहीं रहेंगे। तो हमरा छीन ले तो रसबर यार ले छीन ले हुआ। कैसे साइबर वाला पैसा वो निकाल उकाल के रखल था, ये कोई पैसा के नाम पर मांग लेता, कोई कुछ के नाम पर, फिर कहाँ तो दैये करियो तो ओकरा अपने बेईमानी कर जाए तो ओ कभी सुखी नहीं हो। गलत काम करने वाला कभी सुखी नहीं, जब तक स्वावलंबी नहीं होगा वो सुखी नहीं। तो पंडित जी भी जो है रास्ता पर आते हैं, पूजा पाठ करवाने लगते हैं, फिर धन पुत्र से एक होकर के भीख मांगना बंद करते हैं
मांगने के बाद अगर आप 500 रुपया दे रहे हैं उसके लिए, उसके बाद हमारा क्या पैसा का क्या नाम होगा? बिना पूजा जब करेले अगर करिए तो 500 रुपया बड़ी काम है तो दे देंगे, तो इसका क्या नाम होगा? नहीं, मांग तो मांग ली तो जखने जाने पंडित जी दे दे स्वाहा हो देवन करते, तो आपके लिए क्या हो गया? दान हो गया। सबके कमी कम तो पंडित जी 500 रुपया दे दीजिए दान में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गया? दान। हमारे लिए क्या होगा? भीख। कितना कितना कड़वा सच है, वो हमारे लिए 500 भीख है और तुम्हारे लिए दान है। अब अभी पूजा कराने के बाद 50 रुपया देने का नाम की होते हैं दक्षिणा। आप तो फिर वही कह नहीं सकले पंडित जी के दान कर देंगे, नहीं कर, और उसका स्वाद भी अलग है, भिन्न से कमाएगा। इसलिए स्वावलंबी, अगर जीवन में सुख चाहते हैं स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। नौकरी से करी, व्यापार से करी, खेती से करी, लेकिन पैसा अब जो है 500,000 रुपया ऊपर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब कहीं एडमिशन नहीं हो जा रही है, 30 साल हो गए, तो 50 साल तक BHU में पढ़ते रहते कमेते कहिए। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।